प्राचीन समय की बात है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर बसा था एक दिव्य नगर, प्रयागराज। इसे तीर्थों का राजा कहा जाता था। कहते हैं, यहां एक बार देवताओं की सभा हुई। हर तीर्थ स्थान अपनी महानता का बखान कर रहा था। तब ब्रह्मा जी ने कहा, जिस स्थान पर 3 पवित्र नदियां मिलती हैं, वह सबसे श्रेष्ठ है। वही है प्रयागराज। युगों बीत गए, पर प्रयागराज की आभा कम न हुई। हर 12 साल में जब कुंभ मेला लगता, लाखों करोड़ों श्रद्धालु यहां डुबकी लगाते। मान्यता थी कि संगम में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। एक बार एक साधारण ब्राह्मण हरिदत्त प्रयागराज आया। उसकी जिंदगी कठिनाइयों से भरी थी, पर उसे विश्वास था कि संगम की डुबकी उसकी पीड़ा हर लेगी। उसने श्रद्धा से संगम स्नान किया और त्रिवेणी के किनारे बैठकर ध्यान में लीन हो गया। कुछ समय बाद एक साधु वहां आए और बोले, तुम्हारा हृदय निर्मल है, हरिदत्त। संगम सिर्फ नदियों का मिलन नहीं, आत्मा का परमात्मा से जुड़ना है। तुम अब सच्चे प्रयागराजी हो, वह जो स्वयं को खोज लेता है। हरिदत्त ने वहीं एक आश्रम बनाया और जीवन भर तीर्थ यात्रियों की सेवा की। कहते हैं, उसके अंत समय में त्रिवेणी की लहरें स्वयं उसके चरण छूने आईं। प्रयागराज केवल एक स्थान नहीं, वह आस्था, आत्मशुद्धि और मोक्ष की भूमि है। यहां केवल देह नहीं, आत्मा भी स्नान करती है।